सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री बहुत ही सौम्य स्वभाव की होती हैं। माँ शैलपुत्री का श्लोक है, वंदे वांछित लाभाय चंदार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस श्लोक का जरूर पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। तो माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, मतलब बैल, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक धार्मिक कहानी है, बहुत ही मार्मिक है। वो क्या है कि एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से पूछती हैं तो भगवान भोलेनाथ तो पहले मना करते हैं, फिर बाद में उनको जाने की अनुमति दे देती हैं। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप जाओ। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि अपने पिता के घर में जाने के लिए उसके निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती और है तो वहाँ जा सकती हूँ। तो अब जब कई बार उन्होंने मना किया, नहीं मानी सती, तो उन्होंने भी कह दिया भोलेनाथ ने। अब सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बहुत अच्छे से बात की। बाकी सती जब घर पहुंची तो माँ के अलावा जो उनकी और बहनें थीं, बहनों ने बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, क्योंकि उनके जो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ को आसन नहीं मिला था, इस वजह से वो और व्यंग मार रही थी। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बड़ा दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया वीरभद्र को भेजकर। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। और जब वो भस्म हो गई तो इतने क्रोध में भोलेनाथ आए, इतने दुख में, कि उनके जो उनके अंग थे उसको लेकर और पूरे में इतना नृत्य किया, इतना तांडव किया कि वही जो है 51 शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। वो अंग जो माता सती के गिरे थे जिस स्थान पे, वही शक्तिपीठ हुए, जो कि 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कथा और उनके बारे में जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।